एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के लिए शिलाई के लोगों ने कंधे पर उठाकर किया हाटी पुत्र बलदेव का नागरिक अभिनंदन। क्षेत्र के सतौन का अमरावती लोरधार शिल्ला व टिम्बी आदि में भी ढोल दमेनू की ताल पर लगे पूर्व भाजपा विधायक के जिंदाबाद के नारे। हाल ही में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की हाथी पुत्र समाधि में होने की टिप्पणी पर हुई थी कंट्रोवर्सी। 55 साल पुरानी गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग प्रदेश व केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली ढंग से उठाने के लिए क्षेत्रवासियों ने तोमर को दिया हाटी पुत्र का नाम। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एसडीओ ऑफिस, वीडियो ऑफिस, सिविल कोर्ट, एक्शन, इलेक्ट्रिकल व जल शक्ति तथा सिविल हॉस्पिटल जैसे संस्थान खुलवाने के लिए भी गत वर्ष तक सुर्खियों में रहे पूर्व सीएम के करीबी कहलाने वाले बलदेव तोमर 55 साल पुरानी गिरिपार को शेड्यूल टाइप स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के बावजूद इलाके की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई पर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में असेंबली इलेक्शन हारी भाजपा। जिला मुख्यालय नाहन से भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की हार का एक मुख्य कारण गिरिपार को एसटी स्टेटस से गुज्जर समुदाय की नाराजगी बता रहे हैं राजनीति के जानकार। क्षेत्र की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था भाजपा के खिलाफ मतदान का ऐलान। विकासखंड संगड़ा के अरड़ गाँव में भी आज एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने की खुशी में मनाया गया जश्न। की हमेशा जीत होती है। हमने इस मुद्दे के लिए अपनी राजनीति भी दांव पर लगा दी थी। हमने कहा था हम इस मुद्दे को करवाते रहेंगे। चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं लड़े जाते। एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, एक व्यक्ति चुनाव हारता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो चुनाव से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर भी करने चाहिए, जिससे कि हमारे समाज का भला। किसी भी तरह से जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि आज गिरिपार को जनजातीय दर्जा घोषित कर दिया गया। वहां के संगठनों द्वारा किया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, और वहां पर कांग्रेस के लोगों को जो है सत्ता में बिठाने के लिए सारा ध्यान जो है डाइवर्ट कर दिया गया। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर ठन ठन गोपाल हुआ। आज उसी की देन है जो आज जनजातीय दर्जा जो है आपके सिर पर थोप दिया गया है। वहां पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समर्थन किया है इस चीज का। बधाई दूंगा, मैं केंद्र सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो मांग वायदा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, और पूर्व की कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, उनके समय में भी केंद्र को समय समय पर इस प्रस्ताव भेजा गया था। किसके घर से हाटी के नाम के वोट गए? अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है, और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना, प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी, तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं, यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। राज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में। चलो हम तो समाधि में हैं, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र। हमारे हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। ये जो सारे लगातार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है,
विधेयक को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को एसटी स्टेटस की 55 साल पुरानी मांग पूरी करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले हाटी पुत्र के नाम से मशहूर शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव तोमर का उनके गृह क्षेत्र के लोगों द्वारा कंधे पर उठाकर ट्रेडिशनल स्टाइल में नागरिक अभिनंदन किया गया। बलदेव तोमर की इस अभिनंदन समारोह में जमीन व ढोल नगाड़ों की फोक बीट पर मौजूद लोगों ने जमकर ट्रेडिशनल रासा व नाटी लोक नृत्य भी किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए तोमर ने वर्ष 1967 से लंबित गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर व सुरेश कश्यप आदि भाजपा नेताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि गत 2 जुलाई को हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा हाटीपुत्र अभिसमाधि में होने संबंधी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद तोमर ने उन्हें संस्थान डसने अथवा बंद करने वाला कोबरा करार दिया था। हाटीपुत्र समाधि में होने संबंधी उद्योग मंत्री के बयान पर कंट्रोवर्सी होने के बाद हालांकि हाल ही में वह गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जता चुके हैं। मगर कुछ लोग गत विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले क्षेत्र की एससी कम्युनिटी और इन दिनों ओबीसी समुदाय में उठ रहे एसटी स्टेटस संबंधी विरोधी स्वर के लिए भी राजनीति के कुछ जानकार कांग्रेस की सियासी चालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1967 से गिरिपार वासियों द्वारा की जा रही एसटी स्टेटस की मांग को लेकर जारी आंदोलन में जहां चुनाव से 2 साल पहले तक सभी समुदायों व जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं गत वर्ष ब्राह्मण व राजपूत समुदाय के खिलाफ कंट्रोवर्शियल टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहने वाली भीम आर्मी द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद गिरिपार की एससी कम्युनिटी ने भी जनजातीय दर्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा पिछले विधानसभा इलेक्शन में ऐसे समुदाय से भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील की गई और इलाके की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका विधानसभा क्षेत्र में असेंबली इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवारों की हार हो चुकी है। क्षेत्र की राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष एवं नाहन के पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की हार का एक मुख्य कारण भी गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर अनुसूचित जनजाति गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा भाजपा का विरोध किया जाना रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हालांकि एसटी स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा गिरिपार की 100 से ज्यादा पंचायतों वाले विकासखंड शिलाई, तिलौरधार व संगड़ाहा में भाजपा पर चुनावी फायदे के लिए कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन के आरोप लगाए गए, मगर हकीकत यह है कि इस जातीय ध्रुवीकरण का फायदा भी कांग्रेस को ही मिला। जानकारी के अनुसार हाल ही में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एससी कम्युनिटी के बाद अब ओबीसी तो भाट ब्राह्मण समुदाय के लोग भी एसटी स्टेटस मिलने से उनका आरक्षण 27 से घटकर 7% रहने के मुद्दे पर विरोध के स्वर छेड़ चुके हैं और चर्चा इस बात के भी है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस की सियासी चाल कामयाब होने की सूरत में खास राजपूत अथवा सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन का फायदा उठाने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोग भी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के कार्यक्रम में पूर्व विधायक हृदय राम चौहान ने गत वर्ष ही एसटी स्टेटस से ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को नुकसान होने की बात कह दी थी। रोचक तथ्य यह भी है कि हाटी समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार शर्मा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और हाटी समिति में विभिन्न पदों पर मौजूद इस कम्युनिटी के लोगों के मुताबिक ओबीसी में इनकम क्राइटेरिया, प्रमोशन में बेनिफिट न मिलने व हर साल सर्टिफिकेट बनाने तथा एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में आने जैसी कुछ अड़चने भी है जो एसटी कैटेगरी में नहीं आएगी। गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के अलावा जिला सिरमौर व प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में शामिल शिलाई हल्के में पिछले 5 साल में एसडीएम, सिविल कोर्ट, बीडीओ ऑफिस, सिविल हॉस्पिटल, जल शक्ति व विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने के लिए भी पूर्व सीएम के करीबी बलदेव तोमर गत 5 साल में सुर्खियों में रहे हैं। मगर रोचक तथ्य यह है कि इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में दोबारा उनकी लुटिया डूब गई। विकासखंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले अरट गांव में भी आज एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने की खुशी में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जश्न मनाया गया और कार्यक्रम में शामिल शिवपुर व सैंज पंचायत के लोगों के लिए विशेष सिरमौरी धाम की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले बीडीसी संगड़ा के पूर्व अध्यक्ष एवं हाटी समिति के सचिव रह चुके मिलाराम शर्मा ने बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई आला नेताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि भाजपा नेता मिलाराम शर्मा भी ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं और जानकारी के अनुसार केवल सिरमौर में ही ब्राह्मण कम्युनिटी की उपजाति भाट समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। बहरहाल एक तरफ जहां पिछली जनगणना के मुताबिक गिरिपार की करीब 1,60,000 की
सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने की खुशी में गांव-गांव में जश्न हो रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति इस मुद्दे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में जाने की तैयारी में है। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट के अनुसार राजपूत व ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से एससी कम्युनिटी के पंचायत चुनाव में आरक्षण जैसे हक छीनने के साथ साथ यहाँ एट्रोसिटी एक्ट भी निष्क्रिय हो जाएगा और पहले की तरह दलितों पर अत्याचार की सूरत में लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल सकेगा। लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो फूलो मारी पहचान लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो फूलो मारी पहचान। सदा खाना सदा बना भाईरा दुखड़ा भाईये जाना बूढ़े बुजुर्गोरा करना मान हाटियो सो बोलो मारी पहचान लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो बोलो मारी बोलो लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो बोलो मारी पहचान। दारूरी गांगी घसनी झूरी उड़िए लाई मेरे जियो दी बुरी लगो मुजरे नटीरी तान हाटियो सो बोलो मारी पहचान लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो बोलो मारी पहचान बोलो लोया सुथनो टूपी शान हाटियो सो बोलो मारी पहचान।